महाकाल महाराज की, बाबा मस्तनाथ की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब शिव जी को भयंकर क्रोध आया है, दूतत्वं प्रेषितस्तेन, दूत ने जब शिव जी से मां पार्वती की कामना करी तो शिव जी को भयंकर क्रोध आया और भयंकर क्रोध करके शिव जी ने एक गण उत्पन्न किया। मुख से जैसे नरसिंह प्रकट हुआ हो, अग्नि तत्व से एक रुद्र गण मुख से प्रकट होता है, पृथ्वी पर गिरा और पृथ्वी पर गिरने से मानो जैसे दूसरा नरसिंह पैदा हुआ। राहु को खाने के लिए दौड़े, राहु को खाने के लिए जब दौड़े हैं, दूसरे नरसिंह रूप में सिंहाकार है और के यम यम यक्ष रूपम दश दिशि वदनम, यम 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 यक्ष रूपम भूमिकंपायमानम, चलता था वो नरसिंह रूप तो पृथ्वी कांपने लगती थी। सं 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 संहार मूर्तिम शिरमुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम, दम 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 दीर्घकेशम विकृतन मुखम चोर्ध्वरेखा कपालम, पपम पम पापनाशम प्रणत पशुपतिम भैरवं ते नमामि। देवगणों ने विनती करी और उस राहु को खाने के लिए उद्यत हुआ है। 3 लोक 14 भुवन के अंदर अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोकानां मधुभागे भूर्लोक भुवर्लोक महर्लोक जनलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे कृभालैल महाराजमणि से सहस्र फणि मंडमंडिते दंडात् सुंडोत् दंडोद्दंडिते अमरावती शोकवती भोगवती सिद्धवती गांधर्ववती पुण्यप्रति पुरी प्रतिष्ठिते लोकालोक चलयते लवणे सप्त संवत्सराणाम आदि मध्ये 3 लोक 14 भुवन के अंदर घूम गया। और जब 3 लोक 14 भुवन के अंदर राहु नामक दैत्य घूमा, कोई बचाने वाला नहीं मिला, खाने के लिए दौड़ा, घूम घाम करके और पुनः शिव जी की शरण में आया राहु और शरण में आकर के विनती करके कहता है कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं पुरुष प्रकृते परः। हे भोलेनाथ, त्राहि मां शरणागतम, मेरे को शरण में रख लीजिए, मुझे शरणागति दीजिए। जब इस प्रकार विनती करी है, भोलेनाथ ने शरणागति दे दी, दया भी आ गई। उसी के कारण प्रकट किया था और पैर पड़ लिए। भोला भोला भंडारी है, भोला भंडारी है, उसी के कारण प्रकट किया था और उसी ने शरणागति कर ली। तो भोलेनाथ ने क्या करा, वाह कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं, क्षमा कर दिया। कि मृत्युंजय महादेव त्राहि
मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मम धनहि, पास में बिठाया। और जो नृसिंह रूप रुद्र रूप था वो भैरव आए और भगवान के चरण को पकड़ करके बैठा। भगवान ने कहा रौद्र शांत हो, शांत किया रौद्र रूप को। कहा भगवान मैं खाने के लिए प्रकट हुआ हूं, मेरे को खाने को दे। कि तू तेरे हाथ खा जा, हाथ खा लिए, पैर खा जा, पैर खा लिए, तेरा शरीर खा जा, शरीर खा लिया, खाए, पेट खाया, स्वयं को खा गया। अच्छा ये मैं अपनी इच्छा नहीं स्पष्ट करके कह देते हैं। अध्याय रुद्रयामल पंचम युद्ध खंड के अंदर 19वां अध्याय है रुद्र खंड का, शिव पुराण के अंदर प्रमाणित बोल रहे हैं। तो उसको उद्यत में कि अब मेरा क्या होगा, ये मेरा सिर बचा है, बाकी इसका क्या होगा कि जा तू मेरा गण बन जाएगा, तेरी पूजा होगी, मेरे दरवाजे पे तेरा आसन होगा। आज भी आप हम सब लोग जब जाते हैं तो स्वकीर्ति मुख का शिव का गण बनाओ। आगे चल करके स्वकीर्ति मुख का स्थान कहाँ होता है? जब हम शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो दहली के ऊपर जो चौखट ऊपर होती है, वहां जो पुराने मंदिरों में आप कभी देखना, जो पुराने जमाने के मंदिर होते थे या होते हैं, उन मंदिरों के ऊपर शेर के मुख जैसा एक चौखट बनी हुई होती है, वो स्वकीर्ति मुख कहलाती है। शेर के जैसा मुंह फाड़ करके दिखता है, पुराने मंदिरों में दिखेगा। आजकल के तो नए मंदिरों में हम लोग अपन ध्यान नहीं रखते हैं, नहीं तो स्वकीर्ति मुख की मूर्ति अलग से ला करके शेर जैसा मुंह होता है, उसका केवल धड़ इतना, वो दरवाजे के ऊपर बिठाया जाता है, उसका नाम स्वकीर्ति मुख है। और शिव मंदिर में विशेष करके बिठाना चाहिए। स्वकीर्ति मुख की पूजा करने से, शिव पूजा करने के बाद में मनुष्य की कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है। स्वकीर्ति मुख से, और वही शिव दरबार में वही जीव अब बिठाया क्यों, या कारण क्या था? इसलिए बिठाया कि शिव के दरबार में वही आ सकता है जो निष्पाप हो। शिव के दरबार में कौन जाएगा? जो कंचन काया होगी, साफ सुथरी काया होगी। तो स्वकीर्ति मुख शेर का मुख है और वो उसका जो चेहरा है वो थोड़ा ऐसे टेढ़ा बैठता है, तो उस दरवाजे से ठोड़ी से अंदर प्रवेश करते हैं तो मनुष्य जब निकलता है नीचे से हो करके ऐसे, तो उसके सिर में से जो पाप होता है उसका हरण कर लेता है, फिर शिव के दर्शन होते हैं अंदर जा करके। आई बात समझ में? पॉइंट आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? दरवाजे पे वो ऐसे बैठता है जैसे बल्ब होता है ना, मुंह फाड़ करके, तो जीव निकलेगा तो उसके जितने पाप ताप संताप होंगे उसका सबका हरण कर लेगा, फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा। वो दहली के ऊपर ही रहता है, इसलिए उसकी पहले पूजा होती है। बोलो महाकाल महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवता शंकर भगवान जय जयकार किया और
स्वकीर्ति मुख के पुष्पों की वृष्टि करी और दुंदुभी नगाड़े बजाए और भगवान के नाम का गुणानुवादन किया।